दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मात्र 3.5 रुपये का है और जिसमें एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी की कंप्लीट रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि एफआईआईज इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल नोटिफिकेशंस को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का करेंट प्राइस 3.5 रुपये का है। अब फ्राइडे यानी कि 24 जून को इसका प्राइस 3.5 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो इसका 52 वीक का हाई है 24.25 और इसका लो प्राइस है 3.35 यानी कि कंपनी अभी ऑलमोस्ट अपने लो के करीब चल रहा है। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप मात्र 215 करोड़ रुपए का है, यानी कि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। और इसके पीई की बात करें तो अभी इसका पी 12.5 के करीब चल रहा है, यानी कि स्टॉक बहुत ही अभी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। अब कैश की बात करें तो कंपनी के पास मात्र 0.37 करोड़ का कैश है और डेट की बात करें तो कंपनी के पास 92.15 करोड़ का डेट है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी 25.93% की होल्डिंग है। अब कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें तो सेल्स ग्रोथ है 5.96%, आरओई 17.91% है और आरओसी 20.35% है। तो यहाँ पर इसका आरओसी और आरओसी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ निकल कर आता है 110.22%। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी में प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स अपनी लगातार हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। जहाँ मार्च 2021 में इनकी हिस्सेदारी 63% के करीब थी, वो जून 2021 में 58% हो गई, सितंबर में 47%, दिसंबर 2021 में 33% और मार्च 2022 में इनकी हिस्सेदारी घट के 25.93% हो गई है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को लगातार कम कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को लगातार कम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी में एफआईआईज अपनी लगातार हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ मार्च 2021 में एफआईआईज की होल्डिंग 3.70% थी, वो अभी मार्च 2022 आते आते 21.14% हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में एफआईआईज अपनी लगातार होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी में ज़रूर कुछ ऐसी बात है कि इसकी वजह से इसमें एफआईआईज कंटिन्यू अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली सेल्स को देखें। जून 2019 में कंपनी का सेल 21.56 करोड़ है, सितंबर में 24 करोड़, दिसंबर में 40 करोड़, मार्च 2020 में 27 करोड़, 16 करोड़, उसके बाद 20 करोड़, फिर 39 करोड़, फिर मार्च 2021 में 50 करोड़, जून 2021 में 18 करोड़ है, सितंबर 2021 में 17 करोड़, दिसंबर 2021 में 32 करोड़ और मार्च 2022 में अभी ये 21 करोड़ के करीब है। वहीं इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जून 2021 में करीब 8 करोड़, उसके बाद ये घट के 4 करोड़ हो गया, उसके बाद करीब 10 करोड़। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएसन देखने को मिल रहा है और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में काफ़ी ज़्यादा हमें अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो जून 2019 में कंपनी का प्रॉफिट है 2.78 करोड़, सितंबर 2019 में 0.10 करोड़, दिसंबर 2019 में 4.94 करोड़, मार्च 2020 में 1.82 करोड़, जून 2020 में 1.74 करोड़, सितंबर 2020 में 2.10 करोड़, दिसंबर 2020 में 3.74 करोड़, मार्च 2021 में 12.67 करोड़, जून 2021 में 6.14 करोड़, सितंबर 2021 में 4.51 करोड़, दिसंबर 2021 में 4.42 करोड़ और मार्च 2022 में 2.26 करोड़। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 215 करोड़ का है, यानी कि कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली सेल्स की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या फिर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन सब में हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले अगर हम इसके सेल्स को देखें, मार्च 2011 में कंपनी का नेट सेल्स है 8 करोड़ का, जो कि मार्च 2012 में हो जाता है 17 करोड़, उसके बाद 106 करोड़, फिर 18 में 127 करोड़, 19 में 105 करोड़,
20 में 114 करोड़, 21 में 121 करोड़ और मार्च 2022 में इसका टोटल सेल्स हो जाता है 102 करोड़। इसके बाद हम अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1 करोड़, जो 2012 में 2 करोड़, 17 में 27 करोड़, 18 में 32 करोड़, 19 में 30 करोड़, 20 में 27 करोड़, 21 में 35 करोड़ और मार्च 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 29 करोड़। तो यहाँ पर इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब हम अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2011 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1 करोड़, 12 में 1 करोड़, 17 में 8 करोड़, 18 में 13 करोड़, मार्च 2019 में 12 करोड़, 20 में 10 करोड़, 21 में 20 करोड़ और मार्च 2022 में 17 करोड़। तो यहाँ पर अगर इसके हम ईयर ऑन ईयर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी की अगर हम रिजर्व की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी के पास मात्र 1 करोड़ का कैश था, जो कि मार्च 2012 में 2 करोड़ हो गया। इसके बाद 17 में 21 करोड़, 18 में 71 करोड़, मार्च 2019 में ये बढ़ के 82 करोड़ हो गया है, 20 में बढ़ के 91 करोड़, 21 में 111 करोड़ और मार्च 2022 में कंपनी के पास 78 करोड़ का रिजर्व है। पर मार्च 2022 को छोड़ दिया जाए तो उसके पहले कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अब अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी के पास 15 करोड़ का कर्ज था, जो कि 12 में 25 करोड़ हो गया, 17 में 135 करोड़, 18 में 127 करोड़, 19 में 128 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के बोरोइंग यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद मार्च 2020 में 99 करोड़, मार्च 2021 में 92 करोड़ और मार्च 2022 में कंपनी के पास 89 करोड़ का कर्ज है। अब मार्च 2020 के बाद कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम कर रही है। तो यहाँ पर यह भी इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि कंपनी अपने कर्जे को लगातार कम कर रही है। अब अगर कंपनी की बात करें तो 24 जून को इसका प्राइस 3.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक में 4.48% यानी कि करीब 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक पेनी स्टॉक है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको अगले कुछ सालों में कंपनी के प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 गुना, 20 गुना या फिर 100 गुना, 1000 गुना भी हो सकता है। लेकिन उसके विपरीत अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस 0 भी हो जाए। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह आप अपने रिस्क के अनुसार करें। तो पेनी स्टॉक में ऐसे पैसे को लगाना चाहिए कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो। अब कंपनी के अगर हम ईयर टिल डेट चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और इसके अगर हम 1 साल के चार्ट को देखें तो सितंबर 2021 में इसमें हमें बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अगर हम इसके 5 साल के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके प्राइस में कंटिन्यू हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है और उसके बाद इसमें हमें बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेटर छोटे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब वे इस स्टॉक में लगातार बाइंग करके इसको ऊपर ले जाते हैं और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है उसके बाद वे सेल करके प्राइस को एकदम से नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अपर सर्किट और लोअर सर्किट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जिन्होंने भी इसमें ऊपर के प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया है तो वे अब बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, क्योंकि जहां प्राइस 101 रुपये तक गया था वो अभी गिर के 3.5 रुपये तक आ चुका है। तो चलिए अब कंपनी के नाम को भी देख लेते हैं कि आखिर ये कौन सा स्टॉक है। तो हम बात कर रहे हैं केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। अब ये जो कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है और आने वाले सालों में हो सकता है कि इस सेक्टर में आपको एक बूम देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। अब इस कंपनी में जहां कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं, वहीं पर एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगर कंपनी में कुछ अच्छी न्यूज़ है या कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तभी इसमें एफआईआईज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए या फिर ये 100,000 या उससे भी ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें। इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प भी ज़रूर लें और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।